हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान रस्तोगी। आप दिख रहे हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, जो है IGF-1LR3 के बारे में। ये एक पॉलीपेप्टाइड है और आजकल बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। और कैसे बताएं आपको, कैसे समझाऊं कि अब्यूज़ भी हो रहा है। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से कई नए नए लोग इसको ट्राई करते हैं, वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और फिर उनका नुकसान भी होता है और कुछ हद तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके कमेंट सेक्शन में भी मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि भैया IGF पे वीडियो बनाइए। तो आज पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है, कैसे ये काम करता है और IGF-1LR3 क्यों बोलते हैं इसको, और डोजेज क्या रहती है, कितने की आती है किट ज़्यादातर। तो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IGF क्या होता है। अब IGF-1 और IGF-1LR3 दोनों ही अलग चीज़ें हैं। IGF-1LR3 हो गया आपका एडवांस्ड। अब IGF-1 क्या होता है, वो एक पॉलीपेप्टाइड होता है जो 70 अमीनो एसिड की चेन का बना हुआ होता है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं एक्सोजीनियसली, तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हाईली एनाबॉलिक होता है, तो आपका जो प्रोडक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, वो भी काफी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एडवांटेज होती है। अब प्रॉपरली एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है आपका सबक्यूटेनियस फैट बर्निंग। सबक्यूटेनियस होता है मतलब खाल के नीचे आपके जो फैट सेल होते हैं वो मोबिलाइज हो जाती हैं, इसमें आपकी स्किन पतली हो जाती है। फिर आ जाते हैं नाइट्रोजन रिटेंशन। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन रिटेंशन होगी उतना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये सबको पता है। तो ये उस चीज को बढ़ा देता है। फिर आता है हाइपरप्लेशिया। अब हाइपरप्लेशिया क्या होता है? मसल सेल्स, जो नंबर ऑफ मसल सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो आपकी मसल ग्रोथ होती है। और एंटी कैटाबॉलिक मतलब मसल वेस्टेज में भी ये रोकता है। और बहुत ज्यादा जो एथलीट्स होते हैं, तो जो जिनके कोई इंजरी आई हुई होती है, तो वो एक पर्टिकुलरली इसको साइट एनहेंसमेंट की तरह यूज करते हैं। अब साइट एनहेंसमेंट क्या हो गई? कोई ट्राइसेप हो गया, कोई बाइसेप हो गया, कोई थाई हो गया, कहीं पर कोई इंजरी आ गई या डैमेज हो गया, उसको ये रिपेयर करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये BPC और TB500 की तरह इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये है कि हाँ, कई हद तक ये मसल को ग्रोथ भी करता है और उस एरिया को पर्टिकुलरली एनहेंस कर देता है। तो इसको मैं एक साइट एनहेंसर भी बोलूंगा। फिर आ जाते हैं कि अब इसके रिजल्ट कैसे होते हैं। तो थ्योरेटिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें ये कहा गया है कि 15% मसल मास इंक्रीज हुआ है। अब आप कहेंगे यार 100 में से 15% तो बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्योर मसल मास इंक्रीज करना, अगर मैं थ्योरेटिकली भी बोलूं, तो उसमें अगर मैं आधा भी मान लूं कि 7% भी मान लूं, तो भी बहुत होता है। 100 किलो में 7 किलो मसल मास आना बहुत बड़ी बात होती है। ये कुछ अच्छे बॉडी बिल्डर्स जानेंगे और जो मैच्योर इनफ है वो समझ पाएंगे। आ जाते हैं IGF-1LR3 क्या होता है। तो बेसिकली लॉन्ग R3। तो IGF इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर 1LR3। अब ये क्या होता है, जो सबसे अभी जो कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्या होता है, इसमें 70 + 13 अमीनो एसिड, इसमें चेन जो 13 अमीनो एसिड की चेन एक और जुड़ जाती है, तो टोटल 83 अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। अब उसमें थोड़ी सी इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है जो आर्ग से होती है। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भी खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ। बस ये है कि मैंने रिसर्च करी है थोड़ी बहुत और आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो पोजीशन 3 पर इसको चेंज करा जाता है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को उसको सब्स्टिट्यूट करा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है 1LR3। अब ये कितना एडवांटेजियस है? IGF-1 के ऊपर ये 2 to 3 टाइम्स मोर पोटेंट है। और जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, प्रोटीन से बाइंड होने की कैपेसिटी, जिससे आपका मसल ग्रोथ और ज्यादा हो, वो काफी हद तक IGF से ज्यादा है। तो ये तो था IGF-1 और IGF-1LR3 के बारे में पूरा डिटेल। अब आ जाते हैं डोजेज पे। अब डोजेज जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन मेरे मानने में 50 to 100 mcg आप डोज लगाएं इसको एक पर्टिकुलर साइट में पर डे। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो ये खुद एक कंपाउंड जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ज्यादातर 1000 mcg में आता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर 100 mcg लगा रहे हैं, सपोज बाइसेप्स पे लगा रहे हैं, तो 100 mcg आपका पर डे इस्तेमाल हो रहा है, तो करीब करीब 10 दिन में खत्म हो जाएगा। जो किट्स आती हैं वो
मैं प्राइस के बारे में तो क्या ही बोलूं, लेकिन हाँ जनरली अप टू 15,000 की आ जाती है, जो मेरी जहां तक मेरी नॉलेज है। तो इंट्रामस्कुलरली इसको इंजेक्ट करा जाता है। तो ये हमेशा याद रखना कि सबक्यूटेनियस नहीं होगा, ना पेट में लगेगा। ये एचजीएच नहीं है, ना ही ये एचजीएच फ्रैगमेंट है जो मसल लॉस फैट लॉस के लिए होता है। ये प्योर साइट एनहेंसमेंट के लिए। आप वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट के तुरंत बाद इसको इंजेक्ट करना होता है 50 mcg एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स में। तो साइड इफेक्ट्स बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि कंट्रोवर्शियल है। कोई लॉन्ग स्टडी है ही नहीं, जैसे पेप्टाइड्स के बारे में आपको पता ही है, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। लेकिन ये कि 4 to 8 वीक्स में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। और मेरे मानने में अगर आप इसको साइकिल करते हैं तो आप 4 से 8 हफ्ते चलाइए और उसके बाद 4 हफ्ते का गैप दे दीजिए। ये नहीं कि आप सालों साल चलाए जा रहे हो या महीने तक चलाए जा रहे हो, ठीक है। तो 4 हफ्ते का एक गैप दीजिए और उसके बाद आप रुक जाइए। मतलब 4 हफ्ते लगाइए, 4 हफ्ते का गैप ले लीजिए, या 8 हफ्ते चलाइए, 4 हफ्ते का गैप ले लीजिए, जिससे आपकी बॉडी को आदत ना हो जाए। किसी भी चीज की अगर आप ज्यादा दिन तक करते हैं तो आदत हो जाती है, वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। अब साइड इफेक्ट्स में और एक ये है कि अगर आपको कैंसर ऑलरेडी है तो उसमें आपका जो ट्यूमर है वो ग्रोथ होएगा, लेकिन ये खुद कैंसर नहीं करता। तो इस बात पे ध्यान देना कि आईजीएफ लगाने से कैंसर नहीं होगा, लेकिन आपको ऑलरेडी अगर कैंसर है, जो भगवान करे ना हो, तो उसमें ये प्रमोट कर देगा, उस चीज को और एनहेंस कर देगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो और एक और है कि हाइपर ग्लाइसीमिया। अब हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है कि आपकी ब्लड में शुगर कम होना। ब्लड में अगर आपके ब्लड में शुगर कम होगी तो जो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत शुगर जो होती है बहुत वाइटल पार्ट होता है दिमाग को काम करने के लिए। अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से, कि आपको डिजीनेस आ सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, मतलब धुंधला दिखाई दे सकता है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स के। तो अब एक मैं फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं कि क्या हमें ये यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। देखिए, इसका कोई एज अ मेजर साइड इफेक्ट नहीं है जो मैंने आपको अब तक बताया, और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम वही है कि जेन्युइन IGF 1LR3 मिलना इंडियन मार्केट में। ये ग्रे एरिया में है, मतलब इट्स नॉट लीगल एज वेल एज इलीगल। और जो प्रोक्योरमेंट है वो बाहर से ही होती है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है एज पर माई नॉलेज। तो बस इसी ध्यान कर, अपने ट्रस्टेड सोर्स से, आप कहीं से भी ले रहे हैं तो ट्रस्टेड सोर्स से लीजिए। और इसी के साथ आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो थम्स अप यानी लाइक का बटन जरूर दबाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं @apexsupplements.in, और मुझे या कंपनी को @apexsupplements एज वेल एज @ईशान रस्तोगी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कि कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने का। कहाँ हम गलती कर रहे हैं उसके ऊपर इंप्रूव ऑन करते हैं। तो चलिए एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।